आज सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसा केस है जो बार बार तारीख पे तारीख मिलती रही लेकिन फैसला नहीं हुआ। और ये केस जुड़ा है वन रैंक वन पेंशन स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन से। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लास्ट वीक यानी कि 30 जुलाई को एक ज़बरदस्त डिसीजन लिया गया है। डिसीजन तो लिया गया था 23 जुलाई को ही, उसके बाद लास्ट अपॉर्चुनिटी दी थी 30 जुलाई के, लेकिन 30 जुलाई पर भी क्या निकला वो मैं आपको बताऊंगा। मसला क्या है मोटी मोटी चीज़ बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट की जब सुनवाई नहीं हुई, उनके आदेशों का सरकार की तरफ से पालन नहीं किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है और फिर कहा है कि जल्दी से जल्दी 14 नवंबर तक आप डिसीजन लीजिए, नहीं तो हम 10% बढ़ा के ऑर्डर पास करेंगे। और जो 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया उसको पूर्व सैनिक वेलफेयर कल्याण के खाते में जमा करने का आदेश दिया। आइए देखते हैं क्या था केस, क्यों सुप्रीम कोर्ट इतना सख्त हुआ और किसका था फेलियर। ये पूरी कहानी देखिए। तो दोस्तों पहले हम थोड़ा सा बैक में चलते हैं और ये जो मसला है, ये जो तारीख है, ये 23 जुलाई की तारीख का हम जिक्र करेंगे और इसमें बताना चाहता हूं कि ये केस सुप्रीम कोर्ट में कैसे पहुंचा। एक मसला था पूर्व सैनिकों की पेंशन से जुड़ा हुआ और उन्होंने 2016 के अंदर AFT रीजनल बेंच कोची में कोर्ट केस किया, जहां से उनके फेवर में फैसला मिला और वो फैसला आया 2021 में, लेकिन सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया और सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और वहाँ पर ये केस एक के बाद एक तारीख पे तारीखें मिलती रहीं, जैसे कि आपके सामने यहाँ पर है। ये सारी देखिए कहानी। 23 जुलाई को द मैटर वाज कॉल्ड फॉर हियरिंग टुडे और यहाँ पर इन्होंने कहा था द इम्पंग ऑर्डर passed by the Armed Forces Tribunal Regional Bench कोची ऑन 7 दिसंबर 2021 और ये एपेलेंट को इम्प्लीमेंट करना था, लेकिन उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया और वो कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में ये केस लेकर आए। यहाँ पर कोर्ट बार बार रिपीटेडली एडजॉर्न हुआ, यानी तारीख मिली, तारीख पर तारीख मिलती गई। तो इस बार कोर्ट ने सख्त लहजा अपनाया और कहा कि इन दिस सर्कमस्टेंसेस, यानी इन हालातों में, वी आर इंक्लाइन टू इम्पोज एक्जेम्पलरी कॉस्ट एंड आल्सो डायरेक्ट दैट जो पेंशनर्स हैं उनको 20% बढ़ा के पेंशन दी जाए OROP स्कीम के तहत एप्लीकेंट को, ये कहा। और आपको एग्जेम्पलरी कॉस्ट इम्पोज करने के लिए कहा, थोपने के लिए क्या, पनिश करने के लिए कहा। तो उन्होंने लास्ट अपॉर्चुनिटी देकर अगली तारीख कर दी 30 जुलाई 2024 की। एक और लास्ट अपॉर्चुनिटी दिया और उसके बाद क्या निकल कर आया, जब 30 जुलाई को देखिए जो कि आपके सामने है, 30 जुलाई 2024 को फिर ये मैटर सुनवाई के लिए आया और वहाँ पर ये जो मैटर था, ये मैटर चल रहा था संजीव खन्ना जी और ऑनरेबल जस्टिस महादेवन के बेंच सुन रही थी और सरकार की तरफ से एक लंबी चौड़ी फौज ये खड़ी थी वकीलों की, जहाँ पर एक नहीं दो नहीं बल्कि 8 एडवोकेट ये केस लड़ रहे थे पूर्व सैनिकों के खिलाफ वन रैंक वन पेंशन के मसले पर। पहले देखिए मिसेज ऐश्वर्या भाटी ASG होते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी एडवोकेट ही होता है, वो अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करता है, उसको सॉलिसिटर जनरल बोलते हैं। और अटॉर्नी जनरल भी एडवोकेट ही होता है, यानी कि यहाँ पर ये थोड़ा समझने की बात है कि लॉयर, एडवोकेट, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, ये सब क्या है। जब एक इंसान लॉ की स्टडी कर लेता है, कानून की पढ़ाई करके पास हो जाता है, तो उसको लॉयर कहते हैं। और जब वो लॉयर BCI यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रिटन एग्जाम पास कर लेता है तो उसको एडवोकेट कहते हैं। वो फिर किसी का केस लड़ने का अधिकार उसको मिल जाता है।
अब जब कोई भी एडवोकेट जब सेंट्रल गवर्नमेंट का केस लड़ता है तो उसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, और उसको जो असिस्ट करता है उसको बोलते हैं सॉलिसिटर जनरल, और ये है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। तो ये सभी एडवोकेट ही होते हैं, लेकिन जिस जिस जगह पर काम करते हैं उसके हिसाब से उनका नाम आ जाता है, उनका डिजिग्नेशन आ जाता है। मान लीजिए कोई स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से पीड़ित का केस लड़ रहा है तो उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं। इस तरीके से अलग अलग नाम है। तो यहाँ पर ये पूरी फौज ये केस लड़ रही थी सरकार की तरफ से पूर्व सैनिकों के OROP से रिलेटेड मसले में। तो यहाँ पर जो ऑर्डर पास हुआ है वो किस तरीके से हुआ है, यहाँ पर कहा गया है ऑर्डर में जैसे इनका सॉलिसिटर जनरल यानी उनके एडवोकेट आए, उन्होंने क्या कहा, आते ही सबसे पहले उन्होंने प्रे की कि हमको टाइम दे दीजिए। यानी कि हद होती है बेशर्मी की, पिछले 1 हफ्ते ही लास्ट अपॉर्चुनिटी दिया था और फिर से एक बार टाइम मांग लिया, यानी कि अभी तक वो कोई डिसीजन नहीं ले पाए, उन्होंने फिर टाइम मांग लिया। अब यहाँ पर जज साहब ने कहा कि हम आपके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे, आपको जुर्माना देंगे या फिर 10% पेंशन बढ़ा के देंगे। तो इसमें जो सॉलिसिटर जनरल थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ठीक है आप हमारे ऊपर पेनल्टी लगा दीजिए, लेकिन हमको और समय चाहिए। तो इस तरीके से सरकार के ऊपर 2 लाख रुपए का पेनल्टी लगाई और कहा कि ये जो पेनल्टी का पैसा है इसको आप 4 हफ्ते के अंदर अंदर आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड में जमा कर दें। तो इस तरीके से, और कहा कि इसके बाद हम आपको 14 नवंबर तक का लास्ट फाइनल समय देते हैं। 14 नवंबर तक आपने इस पर अपनी तरफ से क्लियर करना है और इसके लिए 25 नवंबर की अगली तारीख दी जाती है, यानी कि 14 नवंबर तक का उनको लास्ट टाइम दिया गया और 14 नवंबर के बाद उनको डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन जो सुनवाई के लिए और 11 दिन का समय है, यानी 25 तारीख को हियरिंग होगी और 14 नवंबर तक को उन्होंने अपनी जवाब उसमें सबमिट करना है। तो इस तरीके से जज साहब सख्त हुए और ये आदेश पारित किया, और अगर ऐसा नहीं होता है तो कहा कि हम 10% के साथ में पेंशन एनहेंस करने का ऑर्डर पास कर देंगे। ये आपने देखा होगा, पेपरों में भी छपी, पेपरों में निकल के आई, जो आपके सामने रिटायर्ड कैप्टनों की पेंशन विसंगतियां दूर करने में देरी क्यों, OROP सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की खिंचाई की, 2 लाख का जुर्माना भी लगाया, 14 नवंबर तक कर दिया आखिरी मौका। ये सारी चीज यहां पर देखिए। ASG एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने 3 महीने का समय मांगा, केंद्र सरकार ने 14 नवंबर तक का समय दिया और कहा कि 10% बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान करने का निर्देश देंगे अगर आपने 14 नवंबर तक अपनी तरफ से डिसीजन नहीं लिया तो। और अगली तारीख 25 नवंबर को मुकर्रर कर दी गई, यानी कि 25 नवंबर को अगली तारीख है। इस तरीके से 2 लाख रुपए जमा करके उन्होंने समय ले लिया है 3 महीने का, और अब इस पर फैसला 25 नवंबर को आएगा। तो ये थी जानकारी कि सरकार न जाने किन कारणों से, अधिकारी न जाने किस वजह से जो AFT के हाई कोर्टों के जजमेंट आए पड़े हैं उनको भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है अभी तक। ऐसे जजमेंट जब हमारी एक एडवोकेट विंग कमांडर पुष्पिन ढाका जी से डिस्कस हुआ था तो उन्होंने बताया 6 से 7 हज़ार ऐसे केसेस हैं जिनके फैसले आए हुए हैं और वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं। वो सारे के सारे मसले अपर कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय में सरकार ने अपील SLP डाल रखी है।